हे ऑल, सो आज के वीडियो में हम समझेंगे अबाउट आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। सो हमने प्रीवियस वीडियो में ये समझा था कि कवर्ड कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होता है। लाइक बेसिकली हमारा अगर इन्वेस्टमेंट है, इफ यू आर एन इन्वेस्टर एंड हमें ऑप्शंस के थ्रू एक मंथ ऑन मंथ आई वुड से इनकम जनरेट करना है यूजिंग कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी, हमने समझा था कि वी कैन डू इट। सिमिलरली ये वीडियो में हम समझेंगे एक रेंज बाउंड ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में जिसका नाम है आयन बटरफ्लाई। सो आई वुड से आयन बटरफ्लाई हमें कब करना चाहिए इनिशिएट, कौन से टाइम पे जनरली ये टाइप का स्ट्रैटेजी हमें अवॉइड करना चाहिए, देन हाउ वी कैन मॉडिफाई इट एंड ट्रेड क्या होगा हमारा, कौन से इंस्ट्रूमेंट में इस टाइप का स्ट्रैटेजी वर्क करेगा। एवरीथिंग रिलेटेड टू आयन फ्लाई बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। तो सबसे पहला आते हैं कि ट्रेड क्या होगा हमारा। तो हमारा ट्रेड सिंपल है, हमें कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करना है, एक स्ट्रैडल क्रिएट करना है हमें, फिर हमें एक लॉन्ग स्ट्रैंगल बाय करना है। ओके, स्ट्रैंगल बाय करना है, बेसिकली कॉल एंड पुट सेम स्ट्राइक का हमें सेल करना है। दैट इज माय फर्स्ट लेग। सेकंड लेग इज एक ओटीएम पुट ऑप्शन एंड एक ओटीएम कॉल ऑप्शन हम बाय करेंगे टू हेज इट, मतलब अनलिमिटेड लॉस नहीं होना चाहिए हमें स्ट्रैटेजी में इस वजह से। सो ये हम जनरली कब करेंगे, व्हेन वी ट्राई टू गो अहेड एंड इनिशिएट सच टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी। पहला, जब बाजार कंसोलिडेट हो रहा हो। सो you all might be knowing there are a lot of technical indicators जो आपको बता देंगे कि whether the market is going to be in the range. So जैसे let's say moving average is consolidating, RSI एक range में move हो रहा है, and a lot of technical indicators which will tell you that okay the market is about to consolidate. Other than that derivative data में देखें हम, so let's say implied volatility is not very high. That it's kind of an indication that okay द मार्केट में जो आने वाला मूवमेंट है उसका चांसेस बहुत कम है। ओके, आ सकता है आइडियली, बट देर आर वेरी अनलाइकली चांसेस इफ द आईवीज आर वेरी लो अ स्पाइक टू हैपन इन द इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड चीज है कि ये स्ट्रैटेजी पे हमारा व्यू कितने दिन का होगा। जनरली जब हम ऐसा टाइप का स्ट्रैटेजी इनिशिएट करेंगे, द स्ट्रैटेजी वोंट बी फॉर इंट्राडे, इट वुड बी अ पोजिशनल स्ट्रैटेजी। लेट्स से 6 दिन 7 दिन और पूरा वीकली एक्सपायरी, इस टाइप का ये स्ट्रैटेजी होगा। तो अभी क्वेश्चन आता है कि ये स्ट्रैटेजी हमें क्यों इनिशिएट करना चाहिए। सो ऑल ऑफ अस माइट बी नोइंग दैट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, स्पेशली इंडेक्स, मार्केट, निफ्टी, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट काइंड ऑफ कंसोलिडेट्स, करेक्ट। मतलब आई वुड से इवन इफ इट मूव्स, वो एक रेंज शिफ्ट हो जाता है, लाइक इट डज नॉट कीप ऑन ट्रेंडिंग, राइट। मतलब होता है ट्रेंड ऑब्वियसली, बट द थिंग इज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडेट्स, इट गोज अप, इट कंसोलिडेट्स, इट गोज अप। सो अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें यहाँ पे, सो अगेन वी कैन ऑब्जर्व सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न ओवर हियर। तो अगर हम देखेंगे इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में निफ्टी इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट इन दिस रेंज। देन अगेन जब निफ्टी नीचे आता है, इट ट्राई काइंड ऑफ कंसोलिडेट्स, अगेन ऊपर जा रहा है वो कंसोलिडेट होके ऊपर जा रहा है, राइट। सो द आइडिया इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स the instrument will consolidate and it will move. Okay, so अभी पहला आता है directly back to our context which is strategy क्या होगा हमारा। so हमारा strategy simple है। okay, so let's say कोई भी option strategy build करने directly use the architect tool जिसमें आपको तुरंत ही payoff पता लगेगा। so you don't need to go ahead and calculate anything, tool आपको खुद बता देगा कि exactly what is happening। Nifty, okay, I am recording this video on Thursday, so the weekly expiry has already happened. So let's say 14th of October next expiry के लिए मैं strategy build कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, let's say I would go with basic iron fly butterfly player first। 17,800 का कॉल सेल, ओके, तो ये रहा पे ऑफ। एड लेग 14th October 17,800 पुट सेल, ओके, एड लेग। तो ये बन गया हमारा एक शॉर्ट स्ट्रैडल। नाउ कमिंग टू द अदर लेग्स, तो हमें करना क्या था, हमें पहले तो कॉल ऑप्शन बाय करना है आउट ऑफ द मनी का। लेट्स से 18,000 का कॉल ऑप्शन, सो लेट्स से 14th October 18,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो कॉल ऑप्शन हमने बाय किया, ओके। एड लेग, ओके, और एक लेग है स्ट्रैटेजी में, हमें पुट ऑप्शन बाय करना है एक आउट ऑफ द मनी का, लेट्स से 17,600 का हमने पुट ऑप्शन बाय किया। सो 14th October 17,600 का पुट।
Okay, premium is quoting at a premium of somewhere around 53. So ये रहा directly हमें strategy, like architect itself will tell us कि ये strategy का नाम क्या है. So short iron butterfly. Okay, so iron butterfly हमने बनाया. So हमें beyond the P&L chart भी देखने मिलेगा that basically on what level क्या P&L बनेगा हमें. So let's say कि हमें कल का end of the day P&L देखना है. So day slider जो है इसको 1 day पे हम forward कर देंगे. So let's say हमने इसको 1 day पे forward कर दिया. So basically now the white dotted line जो हम ग्राफ पे white dotted line देख रहे हैं वो हमें कल का end of the day P&L हाईलाइट कर रहा है, whereas जो ऑरेंज लाइन है ऑन द ग्राफ इट इज रिप्रेजेंटिंग द P&L एज ऑन एक्सपायरी डे. तो हमारा मैक्स प्रॉफिट कितना है 7,000 रुपए का. कौन से लेवल पे 17,800. मैक्सिमम नुकसान कितना है 2,500 का 2,450. व्हाट लेवल इट स्टार्ट्स at the level of 17,600 somewhere around that. Similarly on the upper side max loss भी जो है 2,450 रुपीज का है. So ये रहा, ये जो हमारा स्ट्रेटेजी है, दिस इज अ काइंड ऑफ बेसिक अ नॉर्मल आयरन फ्लाई बटरफ्लाई विच जनरली वी ट्राई टू गो ahead and initiate. Okay, अभी there is a twist which is कि लेट्स से कि हमने स्ट्रैटेजी बनाना तो सीख लिया, एवरीथिंग वी लर्न, दैट इज स्टिल फाइन. बट अभी जरूरी नहीं है कि निफ्टी एक्सपायर्स एग्जैक्टली एट 17,800, राइट. इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमने जो कॉल एंड पुट बेचा है निफ्टी वही जाके बंद होगा, राइट. लेट्स से वी एंटिसिपेट दैट निफ्टी will expire somewhere around 18,000. मतलब जो 14th October end of the day जो है निफ्टी will be somewhere around at the level of 18,000. So in that case what should we do? So simple, हम क्या करेंगे, we will try to move our strategy. मतलब हम जो है strategy का range shift करेंगे. So निफ्टी okay 14th October. तो strategy maximum profit कब देगा, कहाँ देगा, इनफैक्ट जहाँ पे हमने कॉल एंड पुट दोनों सेल किया है वो, तो हम 18,000 का कॉल एंड पुट सेल करेंगे. 18,000 कॉल सेल एड, ओके, शॉर्ट कॉल एड अ लेग, देन अगेन हम एक्सपायरी चेंज करेंगे. लेट्स से 18,000 का कॉल सेल किया हमने, देन अभी पुट भी सेल करेंगे 18,000 का एड. तो हमने स्ट्रैडल बनाया, कौन से स्ट्राइक का बनाया 18,000. ओके, देन कॉल को और ऊपर लेके जाएंगे हम. लेट्स से वी विल सेल द कॉल ऑप्शन, लेट्स से ऑफ 18,200. ये कॉल ऑप्शन हमने खरीद लिया. ओके, 16.5 रुपीज़ पे प्रीमियम है. एड लेग, देन हम क्या करेंगे 14th अक्टूबर, लेट्स से ये जो 17,700 की पुट है, ओके, और लेट्स कीप इट एज इट इज. ओके, लेट्स कीप इट एज इट इज कि जो एट द मनी पुट है वही हम खरीद लेते हैं. ओके, वॉट एवर द पुट ऑप्शन राइट नाउ इज एट द मनी, वी विल गो एड एंड बाई इट. ओके, सो ये बन गया अगेन हमारा नॉर्मल आयरन बटरफ्लाई. बट हमने क्या किया, बेसिकली हमें जो लेवल एंटिसिपेटेड था हमने वो कॉल एंड पुट जाके हमने सेल कर दिया. सो बेसिकली द आइडिया इज कि जो भी लेवल आपको एक्सपेक्टेड है कि ओके निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो एक लेवल पे एंड होने वाला है. इट इज गोइंग टू काइंड ऑफ एक्सपायर ऑन दैट लेवल. वी विल सेल द कॉल एंड पुट ऑफ सेम स्ट्राइक एंड ऊपर का कॉल ऑप्शन वी विल बाय एंड पुट ऑप्शन हम नीचे का बाय कर सकते हैं. बेसिकली पूरा स्ट्रैटेजी का रेंज शिफ्ट करेंगे. सो अभी समझते हैं ये स्ट्रैटेजी का एडवांटेजेस. ये एडवांटेजेस क्या है? पहला, कंसिस्टेंट रिटर्न, मार्केट कंसोलिडेट होगा, ये स्ट्रैटेजी विल गिव यू मनी. सेकंड, साउंड स्लीप. सो जब भी बाजार कंसोलिडेट होने का बात आता है, सो जनरली लॉट ऑफ ट्रेडर्स गो अहेड एंड डू शॉर्ट स्ट्रैडल्स एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल्स, जनरली स्ट्रैंगल्स. बट आई डोंट थिंक कि एक अनलिमिटेड रिस्क लेके वी शुड गो अहेड एंड टेक सच अ बिग रिस्क. तो उससे क्या होता है, इट काइंड ऑफ गिव्स अस एंग्जाइटी एवरी टाइम, राइट. वी एवरी टाइम हमें मार्केट पे वॉच रखना पड़ता है. एंड कुछ टाइम पे तो ऐसा होता है कि लेट्स से मार्केट गैप अप ओपन हो गया, वी डोंट इवन गेट टाइम टू स्क्वायर ऑफ, राइट. सो इन दैट केस दिस स्ट्रैटेजी विल एटलीस्ट गिव अस साउंड स्लीप, लेस रिस्की वर्सेस नेकेड सेलिंग. नेकेड सेलिंग जितना अनलिमिटेड लॉस नहीं है, इससे पूरा पोर्टफोलियो बर्बाद नहीं होगा. लॉस विल बी देयर बट यू विल नॉट फेस अ लॉस ऑफ अनलिमिटेड सिनारियो. मल्टीपल सिनारियोज टू पार्टिसिपेट. तो अभी सिनारियोज कौन कौन से है पार्टिसिपेट करने के? पहला, तो यू कैन जस्ट ट्राई टू गो अहेड एंड पार्टिसिपेट इन इट एवरी टाइम, ठीक है. थोड़ा सा एक आई वुड से प्रेडिक्टिव पावर हमें लगेगा ऑन द इंस्ट्रूमेंट. सो
लेट्स से एक आइडियल रेंज, मतलब एग्जैक्टली वही बंद होना चाहिए वैसा नहीं है, समवेयर अराउंड दैट यू नीड दैट। एंड अगर नहीं भी होगा स्टिल यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट दिस स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपके पास बड़ा रेंज है, राइट। अगर हम रेंज देखें एक्सपायरी वाला, सो योर एक्सपायरी ब्रेक इवन ऑन द लोअर साइड इज एट 17,840, ओके। एंड ऊपर बाजू पे जो लेवल है दैट इज 18,000 टू ऑलमोस्ट 18,150। तो उतना बड़ा रेंज हमारे पास स्टिल है। टू इंक्रीज द रेंज हम कॉल एंड पुट को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो टॉकिंग अबाउट सम माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द स्ट्रैटेजी, तो अगर हम ये स्ट्रैटेजी देखें तो जो इसका थीटा है विच इज पॉजिटिव 82 लाइक 81.9, उसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रैटेजी एवरी एडिशनल हम डे होल्ड करेंगे 82 रुपीज इज गोइंग टू डेफिनेटली बी ऑन, आई वुड से हमें मिलने ही वाला है। क्यों? क्योंकि हमने सेल किया भी है ऑप्शन, राइट। सो दिस इज अ पॉजिटिव थीटा स्ट्रैटेजी, मतलब इसमें हमें नो डाउट हमने स्ट्रैटेजी होल्ड किया, दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू गिव अस मनी, क्योंकि इसमें थीटा इज पॉजिटिव, थीटा इज इन आवर फेवर। सेकेंड इज वेगा, वेगा नेगेटिव है विच इज -113। सो अभी इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जितना भी 1% ड्रॉप इन द वोलेटिलिटी, उसके वजह से ये स्ट्रैटेजी में हमें 113 रुपीज का प्रॉफिट होगा। एंड वोलेटिलिटी अगर 1% से ऊपर गया करंट वोलेटिलिटी से, वी विल बेयर अ लॉस ऑफ 113 रुपीज इन दिस स्ट्रैटेजी एज एन होल। सो हम ये स्ट्रैटेजी तभी भी इनिशिएट कर सकते हैं, लेट्स से कि कोई एक स्टॉक अनाउंस करने वाला है रिजल्ट, ओके, जिसका आईवीज काफी बढ़ा हुआ हो एंड हम वी आर एक्सपेक्टिंग द आईवीज टू काइंड ऑफ क्रैश, ओके, तो वो टाइम पे भी हम इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर लेट्स से कंसोलिडेट हुआ वो स्टॉक या इंडेक्स, थीटा मिलेगा, मूव आ भी जाता है, देन जो वेगा है, जो आईवी स्पाइक हुआ है कोई इंस्ट्रूमेंट का, आईवी क्रैश होने के चलते जो हमने कॉल बेचा है, पुट बेचा है, उसका प्रीमियम कम होगा, बहुत तेजी से टूटेगा दैट वे। सो अभी समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हम किन इंस्ट्रूमेंट्स में जनरली ट्राई करेंगे। ट्राई टू डू इट आइडियली इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एंड आइडियली ट्राई टू अवॉइड दिस स्ट्रैटेजी जब इंडिया विक्स इज अबाउ 50, जब 50 के ऊपर विक्स है, ट्राई टू अवॉइड दिस स्ट्रैटेजी, बिकॉज जब हम अभी बैक टेस्ट करेंगे थोड़े टाइम में ये स्ट्रैटेजी, आई विल शो यू। बिकॉज अगर विक्स हाई है, सो अगर कोई विक्स हाई है विच टेल्स अस कि देयर इज अ लाइकली चांस, एक मूव आने का लाइकली चांस है वहां पे। तो जब जब विक्स 50 के ऊपर होगा हम ये स्ट्रैटेजी इनिशिएट नहीं करेंगे, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट में एक मूव आने का चांसेस ज्यादा है। सो जैसे अगर हम ये देखें कोविड वाला क्रैश, जो ग्रीन लाइन है हमें विक्स बता रहा है, तो जब जब विक्स 50 के ऊपर 40-45 का रेंज तोड़ने लग जाता है, डोंट ट्राई टू गो अहेड विद सच टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज, क्योंकि एक डायरेक्शनल मूव आने का चांसेस आर वेरी वेरी हाई। सो ट्राई टू इग्नोर दोज टाइप ऑफ सिचुएशंस। प्लस लेट्स से कि मॉनेटरी पॉलिसी है, एनी नोन इवेंट बिफोर दैट, ये स्ट्रैटेजी ट्राई टू अवॉइड इट, बिकॉज कैसा है कि डायरेक्शनल मूव आएगा, इट विल वोंट पे अस एनीथिंग। सो नाउ अभी लेट्स से एडजस्टमेंट्स, तो जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट सोचा था, लेट्स से कि वो रेंज में ही रहेगा, होगा नहीं वैसा, राइट। लेट्स से कि जब हमारा बुलिश व्यू होता है इंस्ट्रूमेंट पे, तब क्या करना है हमें, तो तब सिंपल है, हमें जो हमने कॉल बाई किया था, जो ओटीएम कॉल है, उसको हम थोड़ा करीब लेके आएंगे जब हमारा बुलिश व्यू है इंस्ट्रूमेंट पे। तो लेट्स से एडिट कॉल, तो हम क्या करेंगे, 18,100 का कॉल बाय करेंगे। तो इसके वजह से होगा क्या, जो अपर साइड है, अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ से काफी ऊपर भी निकल गया, दैट इज स्टिल फाइन, हमें ये स्ट्रैटेजी पैसा बना के देगा, लाइक एटलीस्ट कम देगा, बट यू विल नॉट रिसीव अ लॉस ऑन द अपसाइड। सेम इज द केस ऑन द डाउन साइड। नाउ टॉकिंग अबाउट बेरिश, मतलब बेरिश भी होगा तब क्या करेंगे, तो हम जो पुट खरीदा था उसको हम ऊपर लेके जाएंगे, लाइक बेसिकली वी विल शिफ्ट द पुट क्लोजर टू, आई वुड से, जो हमने लेग बेचा है उसका। नाउ टॉकिंग अबाउट ईदर वे, जब मार्केट वोलेटाइल हो जाता है तब क्या, लेट्स से हमें एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगा मार्केट में, ये स्ट्रैटेजी हम इनिशिएट ही नहीं करेंगे। विक्स अबाउ 40, 50, 45, 50 लेवल, वी विल नॉट ट्राई टू गो ahead एंड प्रैक्टिस दिस स्ट्रैटेजी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एक्सपायरी, सो ये स्ट्रैटेजी हमने बनाया है, बेसिकली हमने पुट ऑप्शन को 17,600 विच इज़ 4 स्ट्राइक अवे, 4 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी पुट हमने बाय किया है, देन 4 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी कॉल एंड 4 स्ट्राइक आई वुड से इन द मनी पुट हमने सेल किया है, एंड हमने एक 8 स्ट्राइक ओटीएम कॉल ऑप्शन हमने बाय किया है यहाँ पे टू हेज इट।
तो अगर हम बैक टेस्टिंग करें ये स्ट्रैटेजी का, सो इफ वी बैक टेस्ट, सो लेट्स से निफ्टी वीकली एक्सपायरी, ओके 6 दिन पहले हम एंटर कर रहे हैं स्ट्रैटेजी को। आई एम मेकिंग द स्ट्रैटेजी ऑन थर्सडे, ओके। एड लेग कॉल ऑप्शन हमने बेचा है 4 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी एवरी टाइम, एड लेग। देन एड लेग पुट ऑप्शन हमने सेल किया है, लेट्स से 4 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी एवरी टाइम, लेट्स से 4 एड लेग, ओके 4 स्ट्राइक इन द मनी पुट आइडियली, ओके एड लेग। देन हमें कॉल ऑप्शन हमने कितने ऊपर का बाय किया था, 8 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था। देन अगेन हमने ऐड अगर लेग करते हैं पुट ऑप्शन, तो हमने पुट ऑप्शन कितने का बाय किया है, तो हमने पुट ऑप्शन बाय किया है 4 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन विच इज -4, ऐड एंड बैक टेस्ट। तो अगर हम जो हमने अभी स्ट्रैटेजी बिल्ड किया है एज पर द व्यू ऑफ द नेक्स्ट एक्सपायरी, तो अगर हम देखेंगे इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट कैसा होता है। सो ये रहा हमने जो अभी ये स्ट्रैटेजी बनाया था, विच इज बेसिकली हमने जो बटरफ्लाई हमने जो आर्किटेक्ट में बनाया था, हमने बैक टेस्ट किया है उसको एज पर द बैक टेस्टिंग टूल ओवर हियर। तो अगर हम देखेंगे जो स्ट्राइक रेट है स्ट्रैटेजी का, दैट इज 64% ऑन 1 लॉट इन द पीरियड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ये स्ट्रैटेजी ने हमें 1,26,000 का नेट रफ प्रॉफिट दिया होता। 121 टाइम्स हमने स्ट्रैटेजी इनिशिएट किया होता, 77 टाइम्स ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में होता, 44 टाइम्स ये स्ट्रैटेजी हमें नुकसान देता। मैक्सिमम लॉस अगर देखें 11,000 विच इज स्टिल फाइन, मैक्सिमम प्रॉफिट देखें तो अराउंड 11,000। एंड अगर हम टैबुलर व्यू देखने जाए इसका, ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का, सो यू कैन सी ऑल द थिंग्स ओवर हियर। सो rather than randomly going ahead and selling call and put option दूर दूर का, हमें I would say just applying a small logic and analyzing the P&Ls properly and backtesting the strategy before initiating it, it will give us a significant return. कॉल एंड पुट अगर हम सेल करते हैं एवरी टाइम इन दिस स्ट्रैटेजी, तो जब जब ये बाजार में बड़ा बड़ा मूव आया अभी जैसे रिसेंटली, वो टाइम पे वो स्ट्रैटेजी हमारा पूरा P&L लेके जाता। सो आई वुड से दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। सो जस्ट बाय पुटिंग सम आई वुड से नॉर्मल मैथमेटिक्स रादर देन दूर दूर का कॉल पुट सेल करके हैवी रिस्क लेने से बेटर है यू कैन ट्राई टू इनिशिएट समथिंग लाइक विच वी डिड इज बेसिकली आयन फ्लाई बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, जो आपको एक मंथ ऑन मंथ कंसिस्टेंट आई वुड से इट विल गिव अस मनी। एज यू कैन सी वी हैव द बैक टेस्टिंग डन फॉर इट, सो आप लोग देख सकते हैं। सो whenever you participate, analyze your trades prior participating. Thank you so much. See you all in the next video.